यही दोनों थी नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, तू नेता बन रही थी ना, नेता बन रही थी ना, कंप्लेंट कर, कंप्लेंट कर। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में कथित तौर पर महिला छात्र नेताओं के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप लगा है। ये पूरा मामला दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस स्थित मॉरिस नगर थाने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां छात्र राजनीति से जुड़े विवाद के बाद दो महिला नेताओं अंजलि और नेहा के साथ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किए जाने और उन्हें कपड़े उतारने तक की धमकी दे जाने का आरोप सामने आ चुका है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ लोगों को महिला नेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए सुना जा सकता है। आरोप है कि पूरी घटना पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में हुई, जिससे कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो ये मामला सिर्फ छात्र राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पुलिस प्रशासन की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाया जाएगा। इस मामले को लेकर संजय सिंह ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना को शर्मसार करने वाला बताते हुए सवाल उठाया है कि अगर थाने के भीतर ही महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार होता है तो आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। और दिल्ली की सुरक्षा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के जिम्मे है। उस राजधानी दिल्ली के अंदर दिल्ली विश्वविद्यालय में पहले तो इरफान हबीब जी के ऊपर पानी फेंका जाता है, जिसकी पूरे चारों तरफ आलोचना होती है। उनके ऊपर पानी फेंका जाता है, पत्थर फेंका जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा शर्मनाक क्या हुआ, उससे भी ज्यादा शर्मनाक ये हुआ कि थाने के अंदर नेहा और अंजलि नाम की जो आयशा की नेता है, महिला नेता है, उन लोगों को मां की गाली देते हुए पुलिस वालों के सामने ये कहा जा रहा है कपड़े उतार, कपड़े उतार लेके दे। ये हो रहा है देश की राजधानी दिल्ली में। मोदी जी, ये आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। थाने के अंदर पुलिस वालों के सामने मां की गाली देते हुए कपड़े उतारने की धमकी दी जा रही है, और चारों तरफ खामोशी, कोई कार्रवाई नहीं, कोई चर्चा नहीं। कल्पना कीजिए अगर ऐसी घटना तमिलनाडु में हुई होती, ऐसी घटना पंजाब में हुई होती, ऐसी घटना बंगाल में हुई होती, सारा गोदी मीडिया कितना हल्ला मचा रहा होता। क्या कैसे पुलिस वालों के सामने मां की गाली दी जा रही है, महिलाओं को कैसे उनके कपड़े उतारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन देश की राजधानी में हो रहा है, चुप है, खामोश है चारों तरफ। इसलिए जो बात मैं कहता हूं कि अपने मुद्दे पर गोदी मीडिया को जगाओ। कल भी हमने ये अभियान चलाया, आज भी मैं कह रहा हूं, जागो मोदी के गोदी। और ये इतनी बड़ी घटना पे तुम्हारी खामोशी ये बताती है कि तुमको वास्तव में किसी के प्रति कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की चमचागिरी करनी है और अपने आप को गोदी मीडिया के रूप में पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित करना है। इस गोदी मीडिया के सोच से, उसके विचार से बाहर निकलो और जो कुछ भी घटित हो रहा है आपके आसपास और खासतौर से दिल्ली में, कम से कम उसके बारे में चर्चा करना शुरू करो। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों के बीच विरोध प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इसके बाद कथित तौर पर धक्का मुक्की और मारपीट की स्थिति बन गई। मामला बढ़ते बढ़ते मॉरिस नगर थाने तक पहुंचा, जहां दोनों पक्षों के समर्थक इकट्ठे हो गए और तनावपूर्ण माहौल बन गया। इसी दौरान थाने के अंदर कथित अभद्र टिप्पणियों और धमकी का वीडियो सामने आया, जिसने पूरे विवाद को और ज्यादा भड़का दिया। फिलहाल मामले की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन वायरल वीडियो और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बाद ये मुद्दा बेहद संवेदनशील बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होगी, क्या पुलिस अपनी भूमिका स्पष्ट करेगी और क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़े क्यों न हो। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।